Environmental Sociology, topic 178, Agriculture and Urbanization. एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा नेक्सस है इन द स्टडीज ऑफ एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ लाइन है. एग्रीकल्चर सेक्टर से ह्यूमन बीइंग्स को अपनी जहाँ खाने पीने की नीड्स मिलती हैं वहाँ ओवरऑल इकोनॉमिक वेल बीइंग भी होती है. अब बहुत बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स की वजह से, क्योंकि रूरल से अर्बन माइग्रेशन का ट्रेंड है, तो जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स थी वहाँ पे नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़, नए नए हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए. इट्स सेल्फ थ्रेट लाइक सिचुएशन है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन है शहरों की. माइल्स में और हंड्रेड्स माइल्स में जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड थी वो ख़त्म होती जा रही है और वहाँ पे सोसाइटीज़, लोगों के रहने के लिए कॉलोनीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं. So it is important to understand agriculture is the science and art of cultivating plants and livestock. पौधों को उगाना, ह्यूमन नीड्स पूरी करना उनसे, एंड लाइवस्टॉक itself. लाइवस्टॉक से आप दूध की ज़रूरतें, गोश्त खाने की ज़रूरतें, मीट, द मिल्क एंड द मीट, वो सब कुछ लाइवस्टॉक से प्रोवाइड होता है. एग्रीकल्चर वॉज द की डेवलपमेंट इन द राइज ऑफ सेटल्ड फार्मर सिविलाइजेशन. जब लोगों ने फार्मर्स की तरह सेटल्ड मैनर्स में रहना शुरू किया तो एग्रीकल्चर उसकी की थी, वेयर बाई फार्मिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पेसीज क्रिएटेड फूड सरप्लस दैट इनेबल पीपल्स इन टू लिव इन सिटीज़. जब फूड सरप्लस पैदा होना शुरू हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसे शुरू हुई जब फार्मर्स ने मिल के रहना शुरू किया और सेटल होना शुरू किया. अल्टीमेटली दैट वाज द इनिशिएटिंग ऑफ अ सिविलाइजेशन. जब डोमेस्टिक स्पेसीज, नस्लें, किस्में पौधों की क्रिएट की गई कि जो साल के बाद या सीज़न में जाके कल्टीवेट करनी, फिर उन्हें काटना, फिर उनके बीज संभालना, उनसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लेना, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेना, तो वो डोमेस्टिकेशन है ऑफ एग्रीकल्चर. फूड सरप्लस असल में जब हुआ कि अगर घर की ज़रूरत 30 मन है और आप प्रोड्यूस 90 मन या 100 मन कर रहे हैं गंदम को या राइस को, तो इसका मतलब है कि बाकी 70 मन या जो 60 मन है आप वो मार्केट में सेल करेंगे टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. उससे आपको पैसे मिलेंगे, आपकी इकोनॉमिक वेलबीइंग भी होगी. इनफैक्ट जब फूड सरप्लस हुआ है तो उसने लोगों को शहरों में रहने की तरफ कायल किया कि अच्छा जी, जो देहातों में लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं और आगे सेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि शहरों में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप बाय कर सकते हैं मार्केट से फूड फॉर द नीड्स, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं. अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज. अर्बनाइजेशन जो है इसका मतलब रूरल से अर्बन सेंटर्स की तरफ पॉपुलेशन का शिफ्ट है. द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज. जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज उनमें, एंड द वे इन विच ईच सोसाइटी अडेप्ट टू दिस चेंज. जो रूरल से अर्बन की तरफ चेंज है, उस चेंज को कुछ सोसाइटी अडेप्ट कैसे करती है, उस अडेप्टेशन को भी अर्बनाइजेशन में स्टडी किया जाता है. बहुत से स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस शो करते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर, जब सरप्लस फूड होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से भी अर्बन सेंटर्स पे प्रेशर होते हैं. डायरेक्ट इफेक्ट्स आर इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ फार्मिंग लैंड इनटू द अर्बन एरियाज. जो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर पे अर्बनाइजेशन के, तो वो ये हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो अर्बन सेंटर्स में कन्वर्ट हो रही हैं. The growth of urbanization results in the development of the world economy. शहरों में बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, मैसिव लेवल पे ट्रेड, फूड की ट्रेड, वीट की, राइस की, फ्रूट्स की, जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स बनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अर्बन सेंटर्स में, तो उन्होंने ग्रोथ की बुनियाद रखी.
डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिस्टम जो है वो अर्बन सेंटर्स से डेवलप हुआ, क्योंकि अर्बन सेंटर ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी होते हैं, वहाँ ज़्यादा प्रोफेशनल और वाइब्रेंट और इकोनॉमिक कम्युनिटीज होती हैं और प्रोफेशनल कम्युनिटीज होती हैं। कंट्रीब्यूट्स टू द इमर्जिंग लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बन सेंटर्स क्योंकि ट्रेंड मेकर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कल्चर्स, प्रोफेशनल कल्चर्स उनको अंडरस्टैंड करते हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर्स इमर्ज होते हैं एज अ बिग कंट्रीब्यूटर्स टूवर्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। अर्बन सेंटर्स का ये बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ए कंट्री आल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लीडिंग टू चेंज इन अर्बन पॉपुलेशन नंबर। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से भी अर्बन पॉपुलेशन में मैसिव चेंज आई है। लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को छोड़ के इंडस्ट्री के प्रोफेशन की तरफ जुड़े, भले वो लेबर्स हों, वो प्रोफेशनल्स हों, इंडिविजुअल्स हों, टेक्निकल स्टाफ हो, मैनेजरियल पोजीशंस पे बैठने वाले लोग हों, तो वो एग्रीकल्चर से अपनी वाबस्तगी को छोड़ के शहरों में आके इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ वाबस्ता हुए। उस प्रोसेस से डेफिनेटली उनकी इकोनॉमिक और सोशल वेलबीइंग भी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं शहरों के अंदर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सैलरीज का कल्चर, जॉब्स का मिलना। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द रूरल एरियाज। सो अर्बन पॉपुलेशन मेंबर जो है हमेशा जो चेंज है इन टर्म ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको वो लीड करते हैं।